अमेठी की सीट का हाल देखकर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी, क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए चुनौती बन पाएंगी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो देखो मैं अमेठी में क्या करता हूं। जिसको जो कहना है कह ले, तुम देखो, आप लोग देखो मैं क्या करता हूं, महिलाओं के लिए क्या करता हूं, युवाओं के लिए क्या करता हूं। ये जो लोग यहाँ आ रहे हैं इनकी कोई बस की बात नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाए, विकसित बनाए, झूठे वादे करके जनता की आंख में धूल न झोंके। अमेठी है तैयार अब की बार मोदी सरकार। आम आदमी को ललकारो मत, हमको मारने से क्या मिलेगा, आपकी हार तो सुनिश्चित है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राहुल गांधी सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेठी की सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। और दूसरे नंबर पर बीजेपी की स्मृति ईरानी आ रही हैं और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास हो सकते हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कड़ी चुनौती के बावजूद अमेठी की अपनी सीट को बचाने और उसे जीतने में कामयाब हो रहे हैं और उन्हें टक्कर और चुनौती दे रही है स्मृति ईरानी। दूसरे नंबर पर आ रही हैं, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास। किशोर, जो जगदम्बिका पाल कह रहे हैं उससे उलट अमेठी में हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। जी उलट नहीं, वो कहने की कोशिश ये कर रहे थे कि फाइट होगी, लेकिन फाइट कुमार विश्वास नहीं दे पा रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। अभय जी, हाँ, इसमें ज़रूर आपके एग्जिट पोल में यही दिख रहा है, लेकिन जहाँ तक दिल और दिमाग के रिश्ते का सवाल है, मेरा दिल कहता है कि कुमार विश्वास को कम से कम दूसरे नंबर पर रहना चाहिए, लेकिन दिमाग नहीं कह रहा। अब दिमाग तो इस वक्त एग्जिट पोल का चल रहा है ना। जगदम्बिका जी और सौरभ जी, सौरभ जी, वहाँ अमेठी में काफी उम्मीद थी आपको, क्या आपको ऐसा लगा कि काम सारा कुमार विश्वास ने किया और आखिर में वोट स्मृति ईरानी ले गई? दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं। मैं अमेठी के अंदर करीब 3 हफ्ते रहा और अमेठी के अंदर एक एंटी राहुल हवा थी। लोग कह रहे थे कि नहीं, इस बार राहुल गांधी को हराना है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी को करीब 4,60,000 के करीब वोट मिले थे और बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 35,000 वोट मिले थे, तो वो वहां पे फाइट में कहीं नहीं थे। ठीक है, खास चीज ये रही कि यहां पे अमेठी में हमने अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के बाद जो हो सकते हैं उनको हमने अमेठी में उतारा और बनारस में जो हमारा सबसे मजबूत उम्मीदवार था अरविंद केजरीवाल, उसको हमने बनारस में उतारा कि हम ये फाइट देंगे। खूबसूरत बात यह थी कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी भी वहां पे सीरियस हुए और उन्होंने सीरियस कैंडिडेट ना उतारते हुए अपने कैंडिडेट की खूब कैंपेनिंग करवाई। इतनी कैंपेनिंग कराई कि नरेंद्र मोदी खुद चुनाव से एक दिन पहले वहां पे देखा हमने, नहीं मेरा और यहां से राहुल गांधी चुनाव से एक दिन पहले बनारस पहुंचे। जी, नवाब मलिक साहब हमारे साथ एनसीपी से हैं, क्योंकि मेरा आकलन जो ये है जी कि दोनों पार्टी यूपीए से हैं हमारे साथ नवाब मलिक साहब, राहुल गांधी को भी चुनौती मिल रही है, हालांकि वो जीत रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा हाल हो रहा है, खासकर इन दिग्गजों का, जिन सीटों की हमने बात की, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, ये यूपीए बिखरता हुआ दिख रहा है आपको आगे? यूपी बिखर रहा है ऐसा नहीं। यूपी के साथ जो दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो या लालू जी अभी साथ में आए हैं, वो उसमें कोई बिखराव नहीं हो सकता। अच्छा, फिर नुकसान क्या आम आदमी पार्टी ने ज्यादा पहुंचाया, जिसका फायदा बीजेपी को जगह जगह हो रहा है? आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। देखिए, जहां तक अमेठी के चुनाव का सवाल है, यहाँ पे कुमार विश्वास जी चुनाव लड़ रहे थे। अंतिम चरण में एक पर्चा इन्होंने उर्दू में छपवाया, जिसमें होमोसेक्सुअल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था कि इस्लाम विरोधी ये चीजें हैं और ये आम आदमी पार्टी धार्मिक भावनाओं को भड़का कर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना चाहती थी। वो पर्चे आज भी हैं, जब्त किए गए। आम आदमी पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, सारी नैतिकताओं को तोड़कर प्रचार में वो उतरी हुई थी। जहां तक उन्हें बनारस में वोट मिला है, एक अफवाह फैला दी गई कि अजय राय
ये कमल के लिए वोट मांग रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर दिया गया। 11 बजे के बाद जो वोटिंग वहां हुई है वो वहां पर आम आदमी पार्टी को हुई है, ये भी बात सच है। हो सकता है इसीलिए वहां पे केजरीवाल जी को अच्छे वोट मिल रहे हो। यानी लेकिन टैक्टफुली किसने अफवाह फैलाई हमें पता नहीं, लेकिन अफवाह फैलाकर बनारस में वोट उन्होंने हासिल किया और वही टैक्ट। नवाब साहब देखिए ये सब बातें इतनी दिग्गजों वाली सीटों पर अगर ऐसी बातें कि अफवाह से इतना हो गया और ये हो गया, तो ये इसका मतलब है आप वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में हैं।